तो भगवान कन्हैया ने अनेकानेक लीलाएं ब्रजमंडल की भूमि पर करी, जिसमें से एक लीला है गोपियों के साथ में रहस लीला। भगवान ने रहस लीला की तो है, परंतु गोपियों के मन में जो अविद्या है उसका हरण किया, उसके साथ भगवान ने हरण करके और फिर भगवान ने पवित्रता धारण करके उन गोपियों को अपनाया है। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को कन्हैया ने अपनी बंसी बजाई और जो गोपी ने बंसी सुनी तो जो गोपी जो काम को कर रही थी वो काम वहीं छोड़ी और कृष्ण से मिलने पहुंची। गोपी को ऐसा लगा कि मानो कन्हैया हमें बुला रहे हैं। गोपियों की बड़ी बुरी दशा हुई। जैसे ही एक गोपी ने सुना कि कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, उस बंसी में हमारा नाम ले रहे हैं, तो गोपी श्रृंगार बना रही थी। तो जैसे ही कन्हैया की बंसी की ध्वनि सुनी तो श्रृंगार बिगड़ गया। होठों की जो लाली है वो आंखों में लगा ली और आंखों का काजल होठों पे लगाया और पहुंची कृष्ण से मिलने। जैसे ही गई तो कन्हैया ने देखा कि ये गोपी तो बड़ी विचित्र तैयार होके आई है। क्यों मैया, अगर ऐसी आप तैयार हो जाओ तो कैसी लगोगी? तुम्हारे पतिदेव डर जाएंगे तुमसे। पर श्रृंगार में तो कहना हम नंबर। एक गोपी ने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी और जाने लगी तो पति ने डांटा, बोले कहाँ जा रही हो इतनी रात में? बोले हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। पति कहने लगा शर्म नहीं आती इतनी रात को किसी दूसरे पुरुष से मिलने जाती हो अपने पति को छोड़ के? तो गोपी कहने लगी आप तो हमारे शरीर के पति हैं, पर वो तो परम पति हैं, सबके जगत पति हैं। भगवान कृष्ण क्या है? जगत पति है, सबके प्राणों के पति तो कन्हैया ही है। एक आरती गाते हैं ना आप लोग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो भगवान सबके प्राणों के पति है, केवल स्त्री के ही नहीं पुरुषों के भी, आपके भी प्राणों के पति भगवान ही है। गोपी कहने लगी कि अगर हमें जाने नहीं दोगे तो हम शरीर से भले नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम आत्मा से पहुंच जाएंगे। उस गोपी ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा भगवान के चरणों में पहुंच गई। सबसे पहले वही पहुंची। ऐसा त्याग है गोपियों का। क्या हमारा और आपका इतना हो सकता है? त्याग भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। क्यों? पहले तो भगवान मिलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति से, प्रेम होना चाहिए और प्रेम में भैया बहुत त्याग करना पड़ता है। प्रेम आसानी से नहीं मिलता। प्रेम में त्यागो, समर्पण करो, लोक लाज को भूलो, तब वो प्रेम सफल होता है।